मित्रों, मोबाइल का प्रभाव जहर से भी ज़्यादा घातक है। अभी सचेत हो जाइए, अपने बच्चों को इस चमकते हुए जहर से बचाएं। इससे बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसी समस्या को लेकर आया हूं जो वैश्विक है। संपूर्ण विश्व उससे पीड़ित है। इस समस्या का नाम है ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर, IGD। इस समस्या से सभी आयु वर्ग के लोग अत्यधिक पीड़ित हैं, अत्यधिक परेशान हैं। इसमें हमारे बच्चे 6 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चे इस समस्या से और अधिक पीड़ित हैं। जितना लोग शराब के नशे से, कोकीन के नशे से, अफीम के नशे से नहीं पीड़ित हैं, उससे कहीं अधिक पीड़ित हैं आज स्क्रीन की लत से, ऑनलाइन गेमिंग की लत से, मोबाइल चलाने की लत से। आंकड़े बताते हैं कि विश्व में शराब और कोकीन की लत से जितने लोग पीड़ित हैं, उससे कई गुना लोग ऑनलाइन गेमिंग की लत से पीड़ित हैं। आप समझिए, कोरोना महामारी के दौरान लोगों का औसत स्क्रीन टाइम 7 से 8 घंटे था। ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर मुख्यतः मनोवैज्ञानिक समस्या है, मानसिक रोग है। ऑनलाइन गेमिंग करते समय बच्चे बहुत अधिक मस्तिष्क को इन्वॉल्व करते हैं। इससे पीड़ित बच्चे न जाने कब समस्याओं की गिरफ्त में आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन जब ये समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो पता चलता है। मनोवैज्ञानिक समस्या इस तरीके से है कि नींद नहीं आती है बच्चों को। छोटी उम्र में उन्हें अनिद्रा की समस्या हो जाती है, उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता, और इस तरीके से उनके अंदर समझ की कमी, बहुत अधिक समझ की कमी, किसी भी गंभीर विषय पर, गणित, विज्ञान या अन्य किसी समस्या पर बहुत देर तक वो चिंतन मनन नहीं कर सकते। समझ की कमी हो जाती है, चिड़चिड़ापन, छोटी सी बात पर उनकी सहनशीलता जवाब दे जाती है। समाज से आइसोलेट हो जाते हैं, समाज से विलग हो जाते हैं, और ये समस्या इस हद तक बढ़ जाती है कि लोग आत्महत्या तक करने के लिए विवश हो जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी, ऑनलाइन जुएबाजी, ये समस्याएं बहुत अधिक मात्रा में जब लोगों की लत में शामिल हो जाती हैं तो वो अनजाने में ही, उन्हें पता नहीं चलता कि मैं अब बीमार हो गया हूँ। मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत पीड़ित हो जाते हैं। जैसा कि विश्व के कई देश इस समस्या से के प्रति जागरूक हो रहे हैं, जैसे चाइना ने, चीन ने अपने देश में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के बहुत ही सख्त नियम बना दिए हैं। वहाँ पर समय तय कर दिया गया है कि इससे अधिक कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, जुआ नहीं खेल सकता, स्क्रीन पे बहुत देर तक नहीं रह सकता। कारण क्या है? वो अपने मानव संसाधन, वो मनुष्य को संसाधन के रूप में देखता है। उसका संसाधन यदि अस्वस्थ हो जाएगा, मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा, मनुष्य तो उस देश की उन्नति कितनी अधिक प्रभावित होगी, इसको लेकर चाइना विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सतर्कता दिखाई है। और अभी हाल ही में एक समाचार आया है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ के अवयस्क बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से पूर्णतः दूर रखने के लिए वो अपने संसद में कानून ला रहे हैं।
उस पर विचार विमर्श चल रहा है। बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया भी इस ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर से अपने बच्चों को बचाने के लिए पहल करने जा रहा है। लेकिन हमारे भारत में संसद में जब प्रश्न पूछा गया कि ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर से हम अपने देश के युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों को किस तरीके से बचाएं, हमारा क्या आगे का प्लान है, क्या योजना है, तो हमारे यहाँ किसी भी दूरसंचार मंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनके पास कोई प्लान भी नहीं था। भारत का भी एक राज्य है तेलंगाना, जब उसके यहाँ 4 लोगों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से पीड़ित होकर के आत्महत्या कर ली, तब उस राज्य ने, तेलंगाना ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें पैसे का लेन देन होता था। अब समस्या ये है कि हमारे भारत में लगभग 16 करोड़ लोग, लगभग 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं, जिसमें से 5 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो शराब की लत को छोड़ नहीं पाते हैं, और करीब 3.1% लोग कोकीन, अफीम और अन्य ड्रग्स के लती हैं और उसको वो छोड़ नहीं पाते। लेकिन इससे कई गुना अधिक लोग ऑनलाइन स्क्रीन के लती हैं और उनकी समस्या के निराकरण का कोई इलाज भी नहीं है, और वो धीरे धीरे इस मनोवैज्ञानिक समस्या की गिरफ्त में पड़ते चले जा रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, प्रत्येक घर में माता पिता, बच्चे सभी मोबाइल में इस कदर व्यस्त हैं कि वो एक घर में ही अलग अलग जैसे रह रहे हैं। उनके बीच में आपसी संवाद बहुत कम है। तनाव और कुंठा उनके अंदर घर कर बैठी है। कुंठित लोग धीरे धीरे मोबाइल में ही उस कुंठा से उबरने का हल ढूंढते हैं। मोबाइल के अंदर ही अपनी मानसिक समस्या का निदान खोजते हैं, जबकि उन्हें पता है कि मोबाइल उन्हें और अधिक मानसिक समस्या दे सकता है, निदान नहीं दे सकता है। इसलिए हम सभी देशवासियों को, माता पिताओं को एक बार सचेत करते हैं कि वो अपने बच्चों को और स्वयं भी ऑनलाइन मोबाइल से दूर रखने का पूरा प्रयास करें, कोशिश करें, उन्हें समझाएं। हमारा अगला वीडियो इस चीज़ पर आएगा कि हम अपने बच्चों को किस तरह से मोबाइल की लत से छुड़ाएं। मित्रों, मोबाइल की लत शराब और अन्य नशों से भी ज़्यादा घातक है। यदि हम अभी सचेत न हुए तो यह मनोवैज्ञानिक समस्या के साथ साथ सामाजिक समस्या और एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या भी बनकर उभरने वाली है। इसलिए हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। यदि उन्हें मोबाइल चलाने की आप परमिशन देते हैं तो कम से कम उनके ऊपर निगरानी रखें। उनके ऊपर निगरानी रखें कि बच्चा क्या देख रहा है, कितनी देर तक देख रहा है, बच्चा देखने के बाद उसके व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन है। यदि बच्चे का व्यवहार असामान्य होने लगे तो आप समझ लीजिए कि मोबाइल उसके हाथ में एक जहर की पुड़िया है, एक जहर का साधन है। इसलिए आप अपने बच्चों को इस ऑनलाइन जहर से बचाइए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस सूचना को सभी लोग सुने और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। यदि ये सूचना अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।